Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveen Amin Naveen, your chemistry teacher. Dear students, class 9th chemistry lecture के साथ आपके सामने हूँ. Dear students, आपको याद होगा कि प्रीवियस जो हमारा चैप्टर है इसमें हमारा एक टॉपिक हमसे छूट गया था जिसको आप लोगों ने भी नोटिस किया था और आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया भी था. तो मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारा जो है वो करंट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो टॉपिक हम पढ़ेंगे. टॉपिक था आइसोटॉप्स का. तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया था. तो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले हस्बे वादा जो है वो आइसोटॉप्स का जो टॉपिक है वो आपके सामने आज आपको जो है वो समझाऊंगा मैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि आइसोटॉप्स कहते हैं किसको. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ा है कि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इन द एटम. एक पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक न्यूट्रॉन्स हैं और एक जो है वो प्रोटॉन्स हैं. अब ये तीनों पार्टिकल जो है वो किसी भी एटम की बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑर्बिट्स या शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं. किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की एक स्पेसिफिक तादाद होती है. और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है और किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो टोटल तादाद है वो मैस नंबर कहलाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स जो है वो किसी भी एटम के, किसी एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो एक जैसा होता है लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट होता है. तो हमने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर. कि एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स which have same atomic number, जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है बट डिफरेंट मैस नंबर, या उनका मैस नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, तो इस किस्म के एटम्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं. इस किस्म के एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसी डेफिनेशन को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं. आप देखें कि जो आपके पास है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन. और जो मैस नंबर होता है दिस इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. ऊपर हमने क्या देखा? सेम एटॉमिक नंबर. तो सेम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे होंगे. तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स. लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, जब न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो जाएगी, जब न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो जाएगी तो मैस नंबर चेंज हो जाएगा. तो इस किस्म के जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी और न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट, या जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा और जिनका मैस नंबर डिफरेंट होगा, वो क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट जो है उसके वन और मोर आइसोटॉप्स हो सकते हैं. अगर आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका एक ही आइसोटॉप है तो उसको हम मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट कहेंगे. अगर ऐसा है जिसके एक से ज्यादा है तो वो पॉली आइसोटॉपिक कहलाएंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे पहले है जी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाउ मेनी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन? 3 आइसोटॉप्स. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. और वो जो 3 आइसोटॉप्स हैं, इन आइसोटॉप्स के आपने नाम देख लेने हैं. पहला जो
जाता है प्रोटियम। क्या कहा जाता है? प्रोटियम। प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास नंबर भी 1 होता है। ये स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर को हम लोग जो है कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर को जो है वो हम लोग A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मास नंबर भी कितना है? 1। अब एटॉमिक नंबर अगर एक जैसा है तो इट मींस कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 1। और एटॉमिक मास या मास नंबर भी 1 है, तो मास नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां आपके पास मास नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन हम ऊपर लिखे हैं कितने? 1 है और एटॉमिक मास कितने? 1। इट मींस कि न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? यहां पे 0 है। तो प्रोटियम हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटॉप है जिसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 1 और न्यूट्रॉन्स की तादाद 0 होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्ट्रक्चर ये बनती है प्रोटियम की कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है 1 और न्यूट्रॉन्स की तादाद है 0। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है, तो प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 1। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियम। और प्रोटियम को लिखने का जो तरीका होता है आपके पास वो क्या होता है? H हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, तो H इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। H1 एंड 1 जो है ये क्या है जी? प्रोटियम। डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटॉप है उसको ड्यूट्रियम कहा जाता है। दूसरे आइसोटॉप को क्या कहा जाता है? ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम जिसको हम हाइड्रोजन H के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको देखा जाएगा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2। एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर कितना हो गया जी? 2। मतलब Z is equal to 1 and A is equal to 2। Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 1। वहां प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स की तादाद 0 थी, तो यहां क्योंकि मास नंबर 2 है तो इट मींस कि यहां आपके पास 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन होंगे, तब जाके मास नंबर 2 बनेगा। और इसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद है 1, न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं जी? 1। दिस इज ड्यूट्रियम जिसको H या कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स ड्यूट्रियम जो है इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। हैवी हाइड्रोजन। और तीसरा आइसोटोप जो है जो हैवीएस्ट है, जो सबसे भारी है, वो है ट्रिटियम या ट्राइटियम भी कहते हैं। ट्रिटियम ट्रिटियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 और हाइड्रोजन का मास नंबर कितना? 3। मतलब ये हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर कितना है? 3 है। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है यहां प्रोटॉन्स की तादाद 1 और न्यूट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी 2। 2 + 1 कितना होता है? 3। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर लिखें तो स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो ये स्टूडेंट्स ये 3 आइसोटोप हो गए हाइड्रोजन के। और आप तीनों के केस में देखें, तीनों के केस में आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स की तादाद सब में सेम है 1। चेंज क्या चीज हुई है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसी किस्म के एटम्स को हमने क्या कहा है? आइसोटॉप्स कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आते हैं जी आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अगर हम आइसोटॉप देखें तो हमारे पास एक आइसोटॉप है कार्बन 12, एक आइसोटॉप
कार्बन 12 का मतलब है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 12 है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये कितने हैं 6। कार्बन 12 का मतलब है कि दोज दैट आइसोटोप ऑफ कार्बन which have mass number is equal to 12 कि कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर कितना है 12 है। तो 12 वाले में प्रोटॉन्स की तादाद 6 और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 6। जब यहाँ आते हैं कार्बन 13 में, तो कार्बन 13 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 6, जबकि चेन होगी जो चीज वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे और वो होंगे 7। कार्बन 14 number of proton is equal to 6 and number of neutron is equal to 8। तो यहां भी आप देखें तीनों केसेस में प्रोटॉन्स की तादाद चेंज नहीं हुई, सिर्फ क्या चीज चेंज हुई है न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज हुई है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है और आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन के बाद हमारे पास आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन है जिनमें हमारे पास ऑक्सीजन 16 है और ऑक्सीजन 17 है। ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 17 जो है ये हमारे पास क्या चीजें हैं जी, ये हमारे पास आइसोटॉप्स हैं ऑक्सीजन के जिनमें ये स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के जो आइसोटॉप्स हैं ये हमारी ग्रुप में तो नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि ऑक्सीजन 16 और 17 ये दो आइसोटॉप्स हैं। तो हमारी ग्रुप में तीसरे नंबर पे है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ये दो आइसोटॉप्स क्लोरीन के हैं और दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है जी 17, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्लोरीन 35 में हो जाएंगे 18, जबकि इधर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हो जाएंगे 20। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आइसोटॉप हो गए डिफरेंट एलिमेंट्स के। इसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आइसोटॉप्स के बेइंतहा यूजेस हैं। चंद एक यूजेस जो है यहाँ पे डिस्कस हुए हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। पहला जो यूज है वो क्योर ऑफ गाइटर। गाइटर थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी है जिसमें ये थायराइड ग्लैंड जो गर्दन के अंदर होता है ये फूल कर लटक जाता है, अपनी जुबान में इसको गिलड़ कहते हैं। तो गिलड़ होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से ये गाइटर होता है। तो इस गाइटर के इलाज के लिए जो आइसोटोप यूज होता है वो आयोडीन का आइसोटोप है आयोडीन 131, मतलब आयोडीन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 131 होता है। दूसरा जो यूज हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स वो मैंने देखा है ब्रेन इमेजिंग। ब्रेन इमेजिंग जो है इसके लिए आयोडीन 123 ब्रेन का इमेज बनाने के लिए, ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज होता है 123 आयोडीन। थर्ड वन इज ट्रेसर एलिमेंट। ट्रेसर एलिमेंट का मतलब होता है किसी चीज को ट्रेस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कोई ब्लड वेन आर्टरी वगैरह जो है वो ब्लॉक हो जाती है या कोई और जो है वो पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो उसको ट्रेस करने के लिए हमारे पास जो आइसोटॉप्स यूज होते हैं उनमें मैंने देखा है डी फॉर ड्यूट्रियम आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन 13 जिसको हैवी कार्बन कहा जाता है, नाइट्रोजन 15 जिसको हैवी नाइट्रोजन कहा जाता है और ऑक्सीजन 16 जिसको ऑक्सीजन 16 जो है ये हमारे पास यूज होते हैं फॉर पर्पस एज अ ट्रेसर एलिमेंट। नंबर 4 पे है रेडियम और कोबाल्ट 60। रेडियम और कोबाल्ट 60 जो है ये हमारे पास वो आइसोटोप्स हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। रेडियम जो है वो हमारे पास रेडियम जो है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसमें से रेज निकलती हैं जो कैंसर सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं। नंबर 5 पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। ब्लड की सर्कुलेशन में कहां प्रॉब्लम है इसको डिटेक्ट करने के लिए सोडियम का आइसोटोप यूज होता
होता है विच इज सोडियम 24। ये सोर्स इसी तरह से फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म फाइंड आउट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस का पाथवे फाइंड आउट करने के लिए कार्बन 14 का आइसोटोप जो है यूज होता है। और जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, जो कहीं भी किसी भी जगह पे आग को डिटेक्ट करते हैं, धुएं को डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए जो आइसोटोप यूज होता है वो अमेरिकन 241। और सिमिलरली बेटा किसी सॉइल कंटेंट के अंदर मॉइस्चर या नमी की मिकदार को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कैलिफोर्नियम 252 आइसोटोप जो है वो यूज होता है। और लास्ट वन इज कि क्रेप्टॉन 85 जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल वॉशर्स होते हैं जो डिफरेंट क्लॉथ वॉशिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, उनमें जो है वो यूज होता है क्रेप्टॉन 85। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है आज का हमारा टॉपिक था आइसोटोप। ये प्रीवियस टॉपिक था जो हमारा रह गया था। अब हमारे पास जो है वो सारे के सारे जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो 100% कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।